जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं आज आप लोगों को मॉक टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ। मेरे पास बहुत डीएम्स आते हैं कि दीदी हमें कितने मॉक्स अटैम्प्ट करने चाहिए, हमें कब से मॉक टेस्ट स्टार्ट करना चाहिए और हमें किस सीरीज़, कौन सी हमें टेस्ट सीरीज़ लेनी चाहिए। तो इन सब के बारे में मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। जब मैं प्रिपरेशन करती थी, अपनी प्रिपरेशन के फेज़ में मैंने देखा है कि बहुत से लोग 90% लोग क्या करते हैं, या तो बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ मॉक्स अटैम्प्ट कर लेते हैं या बहुत ही कम अटैम्प्ट करते हैं, जो कि हमें दोनों ही नहीं करना है। हमें मॉडरेट अमाउंट में ही मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं और अटैम्प्ट करने के बाद इनका एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें मॉक टेस्ट लगाना ही क्यों होता है। सबसे जो 4 मेजर ऑब्जेक्टिव हैं मॉक टेस्ट लगाने के, सबसे पहला वो है कि हमें पता चलता है कि हम गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। हम अपनी गलतियों को मॉक टेस्ट से ही पकड़ते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग रिपीटेटिव गलतियाँ कर रहे होते हैं, एक टॉपिक जो हमें लगता है कि हमें आता है और हम बार बार उस पर मिस्टेक्स कर रहे होते हैं एग्जाम में। तो मॉक टेस्ट से हमें पता चलता है कि कौन सा टॉपिक है जिसमें हम मिस्टेक्स कर रहे हैं अभी भी। सेकंड जो मेन पर्पस होता है मॉक टेस्ट का, वो होता है कि टाइम को मैनेज करना। कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे होते हैं अपनी प्रीवियस ईयर बुक से, और हम लोग उसके साथ टाइमर भी लगा रहे होते हैं। बट एग्जाम में जो टाइम का प्रेशर होता है वो बहुत अलग होता है और हमें अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ टाइम को भी मैनेज करना आना चाहिए। जो थर्ड मेन पर्पज़ है मॉक टेस्ट का, वो ये है कि प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमें सब कुछ आता है, हमारा रिवीजन भी अच्छे से हुआ होता है, हमने प्रिपरेशन भी सही से करी होती है, बट हम मॉक टेस्ट बहुत कम लगाते हैं और टाइम बाउंड मैनर में नहीं लगाते हैं, या फिर हम उसको बीच में रोक रोक के लगाते हैं। इन सब से क्या होता है कि हम जो एग्ज़ाम में जो रियल प्रेशर है हम उससे वाकिफ़ नहीं हो पाते हैं, और तो हमें पता ही नहीं होता है कि हमें उस प्रेशर को वहाँ पे हैंडल कैसे करना है। इसलिए अगर आप घर पे सही अमाउंट में मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एग्ज़ाम का प्रेशर हैंडल कैसे करना है। फोर्थ जो मेन पर्पज़ है वो होता है कि एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न है उसके साथ कंफर्टेबल होना। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं, पैटर्न अभी रिसेंटली चेंज हुआ है, इतने हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं होते या सही तरीके से टेस्ट सीरीज नहीं मिलती है, तो क्या होता है कि हम उस पैटर्न के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं। अगर आप मॉक टेस्ट सही अमाउंट में लगाते हैं तो आप एग्ज़ाम का जो भी पैटर्न है, चाहे वो रिसेंटली चेंज हुआ हो, चाहे वो काफ़ी टाइम से चल रहा हो, आप उसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। अब मैं अगर बात करूं कि अब इस वीडियो में आगे मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि हमें मॉक टेस्ट कब से स्टार्ट करना चाहिए, कितने मॉक्स अटेम्प्ट करने चाहिए और एनालिसिस का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमें मॉक टेस्ट स्टार्ट कब से करना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे उसी के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं, उसी के साथ साथ मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, जो कि हमें नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होता है कि आप लोगों का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। जब आपका सिलेबस ही नहीं हुआ है तो आप लोग मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप लोगों को लगता है कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है एंड मैं नहीं कर पाऊंगा। तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। जब आपका 50 to 70% सिलेबस कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, तब से आपको मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। और अगर आप एक बार पूरा सिलेबस अपना अच्छे से कवर कर चुके हैं तो आप लोग उसके बाद भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आपने एक बार सिलेबस कर लिया है, एटलीस्ट आपने 50 to 70% कर लिया है, तो आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप में थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। एंड उसके साथ साथ जैसे जैसे आपका सिलेबस और रिविजन कंप्लीट होता जाएगा, आप लोग देखेंगे कि जो भी आपके मार्क्स है उसमें आपको बहुत ही एक अच्छा बूस्ट मिलता है। सेकंड कि हमें कितने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने चाहिए। कई लोग क्या करते हैं कि 100-200 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं एंड उनका सही से एनालिसिस नहीं करते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि एग्जाम बिल्कुल पास आने के बाद मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करते हैं, उससे वो उतने पैटर्न के साथ एंड अपने जो रिवीजन का सही तरीका है वो नहीं, उस तक अपनी पूरी पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को एक सही तरीके से मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। मैं वीक में 2 बार मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करती थी जब तक कि एग्जाम में काफ़ी टाइम है। जब एग्जाम पास हो जाता है तो आप लोग डेली या अल्टरनेटिव डेज पे भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। और मॉक टेस्ट को लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे एनालिसिस होता है कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस। इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट होने वाला है वो होने वाला है कि आपको मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे करना है। तो एनालिसिस का ही जो रोल है वो सबसे मेजर होता है मॉक टेस्ट में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मॉक टेस्ट लगाते रहते हैं और उसके बाद हम एनालिसिस नहीं करते। हम देखते हैं हमारे इतने मार्क्स आए हैं, हमारे 150 हैं, हमारे 140 हैं,
10 है, जितने भी हैं आपके मार्क्स, जो भी आपका लेवल है, उसके बाद हम लोग सोचते हैं या तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि यार अच्छे मार्क्स आ गए हैं, या हम बहुत ही डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे तो मार्क्स ही नहीं आ रहे हैं, और उसके बाद हम बिना किसी इंप्रूवमेंट के नेक्स्ट मॉक पे अटेम्प्ट करने चले जाते हैं अगले दिन या जिस भी फ्रिक्वेंसी में आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। इससे क्या होता है कि आप सिर्फ मॉक टेस्ट नाम के लिए अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपका इंप्रूवमेंट तो हो ही नहीं रहा है। इसका सबसे सही तरीका है कि आपने जो भी मॉक टेस्ट लगाया है आप उसका उसी दिन बैठ के सही से एनालिसिस करिए। सबसे पहले आप लोग देखिए कि आपके क्वेश्चंस कौन से गलत हुए हैं। कई बार क्या होता है कि जो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है जिससे आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, कई बार सिली मिस्टेक्स होती है, कई बार आप लोगों का कंसेप्ट वीक होता है, हमें लगता है हमें वो आ रहा होता है, कई बार होता है कि हार्ड क्वेश्चन आपने पिक कर लिया जिसकी वजह से लास्ट तक वो नहीं निकला, तो हम लोगों को जो भी आंसर आया हम वो अटेम्प्ट कर देते हैं। जो सेकंड इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब भी आप मॉक टेस्ट का एनालिसिस करें तो जो भी कंसेप्ट आपका, जो भी रिपीटेटिव कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आप उसको नोट डाउन करिए। जो भी मिस्टेक्स आप बार बार कर रहे हैं आप उसको नोट डाउन करिए, एंड उसको अगली बार जब भी मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करें तो उस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद ही करें, ताकि जो कंसेप्ट पे आपके क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो अगले मॉक में ना हो। अगर हर मॉक में आपके 5 से 7 नंबर बढ़ रहे हैं इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और जो थर्ड मेन स्टेप होता है एनालिसिस का वो होता है कि जो भी आपने राइट डाउन किया है कि ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, इसमें आपने सिली मिस्टेक की है, ये कंसेप्चुअल आपकी मिस्टेक है, उन सब का प्रॉपर आप वीकली रिवीजन करिए। क्योंकि जो मॉक टेस्ट में गलतियां करते हैं जनरली हम वही गलतियां अपने एग्जाम में भी करते हैं। अगर आप लोगों को पता है, आप लोग एक सही अमाउंट में मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि आप जनरली क्या मिस्टेक कर रहे हैं। अगर आप उनका टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहेंगे तो आप बहुत ही कम चांस है कि आप एग्जाम में भी वही गलतियां रिपीट करोगे। सो ये था मॉक टेस्ट का लगाने का सही तरीका। और अब अगर आप लोग मेरे से जानना चाहते हैं कि कौन सी मॉक सीरीज सही है, कौन सी बुक से हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप लोगों को और भी मॉक टेस्ट से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेटेजी पूछनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे मॉक टेस्ट मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे या फिर मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में। मैं आप लोगों का रिप्लाई करने का ट्राई करूंगी। और ऐसे ही वीडियोस, आगे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून, साइनिंग ऑफ।